नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटी छोटी कहानी, प्रसंग, किस्से, मज़ेदार कहानियाँ या प्रसंग वाली कहानियाँ आप तक शेयर करती हूँ, वीडियोस आप तक पहुँचाती हूँ, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि इन सब छोटी छोटी कहानियों से, जो कि इतिहास गवाह है और बाबा आदम के ज़माने से चली आ रही हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इतनी गहराई से उतर जाती हैं कि हम खुद ब खुद उनका पालन करने के लिए विवश हो जाते हैं, और फिर हम इधर उधर कुछ भी नहीं सोचते और एक सही रास्ता हमको मिल जाता है, हम उसी रास्ते पर अडिग होकर के चलते हैं। तो चलिए, इस श्रृंखला पे मैंने एक कहानी आपके लिए सोची है। इसका शीर्षक है अखबार वाले का संतोष। जी हाँ, संतोष मतलब एक सेटिस्फैक्शन मिलता है या कैसे मिला उसको। तो अखबार वाला यानी कि एक पेपर वाला तो है ही। तो किस्सा एक बहुत पहले का ही है। तो एक न्यूज़पेपर वाला सवेरे बिल्कुल तड़के में 5 बजे साइकिल से आता था, और अखबार जब फेंकता था तो एक व्यक्ति उसको अपनी गैलरी में डेली टहलते हुए मिलते थे, और उनको साइकिल से बड़ी तेज़ी से चलाते हुए फर से निकल जाता था। अखबार फेंक करके वो कहता था, नमस्ते बाबूजी। और ये कई साल तक ये रूटीन चलता रहा, कम से कम 7-8 साल तक। अब धीरे धीरे बाबूजी की भी उम्र बढ़ती चली गई, सो उनका उठने का टाइम थोड़ा बदल गया। जो 5 बजे टहलते थे, अब वो करीब करीब 6:30-7 बजे उनका नंबर टहलने का आता था। तो जाहिर सी बात है कि अखबार वाला ना तो बाबूजी को देख पाता था और ना बाबूजी अखबार वाले से मिल पाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, इतना समय बीतने के बाद एक दिन न्यूज़पेपर वाला, अखबार वाला उनके घर गया कि बाबूजी आजकल आप दिखते नहीं हैं, क्या तबीयत नहीं ठीक है, आप कहीं बाहर गए थे या क्या बात है? तो बोला, नहीं मैं तो यहीं था, बस थोड़ा सा वक्त उठने का फ़र्क हो गया है, और तुम बताओ क्या हाल चाल है? तो बोला, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपसे एक बात कहूँ, छोटे मुँह बड़ी बात हो जाएगी, कि आप अपने आदत क्यों बदल रहे हैं? सुबह उठना तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और इसी बहाने मैं आपको सादर प्रणाम कर देता हूँ, मुझे उसके बदले में आशीर्वाद मिलता है। चलिए, ये तो बात हुई, लेकिन मैं आपके लिए ही 5 बजे अखबार लेके आता हूँ विधानसभा से इतनी दूर तक। बोले, बाबूजी विधानसभा से तुम लेके आते हो मेरा पेपर मेरे लिए? बोले, हाँ, और सबसे पहला पेपर मैं आपको ही देता हूँ, इसलिए कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, और पेपर वाले को जब पेपर नहीं मिलता है तो बहुत बेचैनी सी होती है, ये मुझे मालूम है, इसलिए सबसे पहला अखबार मैं आपको देता हूँ। तो बोले, भले मानस, तब तुम उठते कितने बजे हो? बोला, मैं 3:30 बजे उठता हूँ, उसके बाद अपना फ्रेश हो करके उसके बाद फिर मैं विधानसभा जाता हूँ, वहाँ से अखबार को बटोरता हूँ, करता हूँ, वहाँ भी लग जाते हैं मुझे आधी पौन घंटे। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी साइकिल चलाते हुए पहला पेपर आपको देता हूँ। चलो, ये बात भी हो गई, बहुत खुश हो गए। ऐसे करते करते ये दिनचर्या, नमस्ते बाबूजी, और वो अखबार देख के फर्राटे से निकल जाता था। अब ऐसे करते करते और भी सही कई साल गुजर गए, और 10-12 साल गुजर गए। तो एक दिन क्या हुआ, न्यूज़पेपर वाला एक शादी का कार्ड लेकर के बाबूजी के यहाँ पहुँचा कि मेरी बेटी की शादी है, ज़रूर आइएगा। उन्होंने खोला कार्ड को, बधाई दी और कहा कि अरे लड़की तुम्हारी? बोली, हाँ मेरी बेटी है, कैसी बात कर रहे हैं आप? बोले, नहीं। और बड़ा अंदर से झिझके और शर्मिंदगी उनको लगी कि मैंने कैसा सवाल पूछ लिया, क्योंकि बेटी का ही तो शादी का कार्ड लिखा हुआ है और कह भी रहा है। तो वो लड़की भी डॉक्टर थी और उसका दामाद भी डॉक्टर था। दोनों जने डॉक्टर थे, MBBS की पढ़ाई, और उसका जो दामाद था वो MD की परीक्षा दे रहा था। कहाँ पहुँच गए अखबार वाला? ठीक है, बहुत बढ़िया। और इस तरीके से उसने कहा कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप विवाह में ज़रूर शरीक होंगे, शामिल होंगे। ठीक है, अब शामिल हुए, उसमें आशीर्वाद दिया, आ गए। फिर एक दिन उन्होंने उत्सुकतावश उनसे पूछा कि ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी उठते हो
और तुम उसके बाद फिर सारे दिन क्या करते हो? बोले बाबूजी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एक ऑफिस में भी काम करता हूँ। तो कैसे तुम मैनेज करते हो? बाबूजी ने पूछा। बोले क्या, मैं 3:30 बजे उठता हूँ, फिर आपके करके 7:30 बजे मैं सब जगह जितने पेपर वितरण करना होता है जिसके घर में वितरण कर देता हूँ। उसके बाद मैं 10 बजे फिर से अपने एक छोटी ऑफिस से वहाँ नौकरी करता हूँ और शाम को फिर लौटते समय साग भाजी ये सब लेते आ कर के और 2 घंटे मैं अन्य लोगों की भी सेवा करता हूँ। तो क्या इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है? बोले बस मुझे इसी में संतोष है, मुझे दूसरे की सेवा करने में बहुत आत्मिक संतोष होता है। और बाबूजी आपकी दया से मेरे बच्चे बड़े हो गए, शादी भी हो गई है और एक बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है और वो बाहर जा रहा है, विदेश में जा रहा है। बोले अच्छा, अवाक रह गए सुन कर के। बोले ये कैसे तुमने कर लिया इतने अल्प समय में और इतने उसमें मेहनत करके, कैसे क्या हुआ तुम्हारा? बोले बाबूजी कुछ खास बात नहीं, एक दिन की बात है, मैं लौटते में वही लौकी तुरई और कद्दू यही लेके बैगन ले कर के लौट के जाता था। कभी एक कद्दू ले गए तो कभी लौकी ले गए, कभी बैगन ले आया, कभी कुंदरू ले आया, कभी पालक ले आया। तो यही रूटीन मेरा था और यही बनता था और जो सबसे सस्ती और वैसी सब्जी छटी हुई होती थी वही लेकर के आता था, जिससे मेरे पैसे बच जाते थे। लेकिन मेरा जो इंजीनियर बेटा है उस दिन एक दिन मचल गया। वो उस समय वो बहुत छोटा भी नहीं था तो बहुत बड़ा भी नहीं था, 14-15 साल की उम्र में वो मचल गया कि मैं तो रोज़ रोज़ यही खाता हूँ और लौकी तुरई कद्दू यही, इसके अलावा कुछ नहीं बनता। मेरे दोस्त के घर देखो, कभी उनके यहाँ पालक पनीर बन रहा है, कभी मटर पनीर बन रहा है और भी मिठाई भी बनती रहती है उनके यहाँ, कभी खीर बन गई, कभी हलवा परोसा जाता है, अब मैं ये नहीं खाऊंगा। और टप टप रोने लगा। तो पिताजी ने मतलब अखबार वाले ने कहा कि मैंने उसको कहा बेटे मेरे पास आओ। वो आया रोते हुए, लेकिन मुंह फूला हुआ था, कैसे करे। तो उसने कहा कि बेटे चुप हो जाओ, देखो अन्न का सबसे पहले ये करो, अन्न का अपमान मत करो और दूसरे की थाली में मत झांको। देख पर आई चूपड़ी मत ललचावे जी, दूसरे की थाली देखोगे तो कभी संतुष्टि नहीं होगी। हमसे बहुत नीचे लोग भी हैं जिनको कि 1 ही जून की रोटी मिलती है, वो किसी तरीके से पेट पालते हैं और यही जो रूखी सूखी जो तुम्हारी थाली परोसी हुई है, यही धीरे धीरे इसका स्तर कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। क्या पता तुम इसका अनादर करोगे, ये नहीं खाओगे, इसको ठुकरा दोगे तो फिर क्या स्तर बढ़ेगा तुम्हारा, कैसे बढ़ेगा, क्या खाओगे, क्या जीना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। कभी दूसरे के घर में, दूसरे की थाली में, दूसरे की खुशी को नहीं झांक तांच करो। जो तुम्हारे पास है यानी जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसमें संतोष करो। वही संतोष तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा तो खुशी, प्रसन्नता और सब कुछ तुम्हारे पास होगा। और बाबूजी उस दिन के बाद उसने कभी जिद नहीं की और मैं जो लेके जाता था उसी में वो खाता था और खा करके बड़ा हो गया, नौजवान हो गया और इंजीनियर भगवान की दया से बन गया। बहुत अवाक रह गए वो, गदगद रह गए ऐसी बात की कि आज मेरे बच्चे या दुनिया में बच्चे में हम क्या संस्कार डाल रहे हैं। न कहानी किस्से के रूप में, ना ही उन्हें इस तरीके से समझौता करने के लिए, ना ही उन्हें संतोष भरने के लिए कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। नहीं, आज मोबाइल आया, बच्चे ने कहा कि सबसे अच्छा मोबाइल चाहिए, ला के देते हैं। एलईडी हमको चाहिए, टीवी हमको कलर्ड एलईडी वाला ही चाहिए, वही हम लेंगे। फिर छोटे टीवी से बड़े टीवी हो जाएगा, एक के बाद एक बढ़ता रहता है। मम्मी पापा से बच्चे कहते हैं कि फलाने के पास स्मार्टफोन और इतने हज़ार का है, पापा हमको भी चाहिए। होड़ है, प्रतिस्पर्धा है। अब पापा मम्मी किसी तरीके से जुगाड़ करके करते भी हैं तो हम नहीं, हम विकृति दे रहे हैं, हम विकार भर रहे हैं। और इसने क्या किया, इसने अपने आप मेहनत, और मेहनत में इसने इतना संतोष कमा लिया, इतना संतोष कमा लिया कि इसके सारे बच्चे आज कहाँ कहाँ हैं, लोग याद कर रहे हैं ऐसी कहानी को। तो यही मैं कहना चाहूँगी, 2 संदेश देना चाहूँगी कि कभी दूसरे की आप खुशी में शामिल होइए, दूसरे की खुशी में खुश होकर के, प्रसन्न होकर के दुआएं दीजिए।
और जो प्राप्त है आपके पास वो पर्याप्त है। सब चीज़ के बिना काम चल जाता है, आगे पीछे हो जाता है। या तो आप संसाधन अच्छे बुरे जुटा लेते हैं और या नहीं तो उसके बिना भी गाड़ी आराम से चलती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि प्रसन्नता की सबसे बड़ी कुंजी होती है संतोष, सेटिस्फैक्शन। तो हम सब भी यही चाहते हैं कि हम प्रसन्न रहें, संतुष्ट रहें। तो इसके लिए आप ये कहानी को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मैं मिलूँगी एक नए दिन के साथ, एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। थैंक यू।